आ सकते हैं तो। पहला लग रहा है भकाड़ू उर्फ नीलेश। हाँ, पहली बॉल पर बॉल हवा पर निसी भी खतरा हो सकता है। और जी हाँ, शानदार कैच और बहुत लाजवाब कैच यहाँ पर। टूर्नामेंट का ये सबसे बेहतरीन कैच हो सकता है रवि भैया अगर ले ले तो, क्योंकि बहुत मुश्किल से जज होती है नाइट में ऐसी। यहाँ कैच आउट होते यहाँ पर डोमू पहली बॉल और अच्छी रनिंग कैच श्रवण के द्वारा। श्रवण दद्दू जैसे ही भागे थे सबके तरफ से एक ही आवाज निकली थी, कमान दद्दू कमान दद्दू। शायद टूर्नामेंट का सबसे ताबड़तोड़ कैच श्री रामजी रेवन के पारस मणि के हाथ पे है। उसके बाद यह दूसरा कैच है। उसके बाद और वन डाउन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव स्काई उर्फ संजय। पहला बॉल पे ही विकेट मिलता होगा छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को। सामना करेंगे स्काई। स्काई के बल्लेबाजी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे प्रणीत? मैंने पिछले मैच में इनका बल्लेबाजी देखा था, बहुत बड़े बड़े छक्के लगाए थे 2, और निश्चित ही राइजिंग स्टार की टीम यही चाहती होगी कि बड़े बड़े छक्के लगाएं। वाइट बॉल का इशारा। और सामना करेंगे साहिल और कवर की दिशा पर भाग लिए है, लेकिन खतरा हो सकता है स्काई को, लेकिन बहुत ही तेज संजय स्काई। सूर्य कुमार यादव उसका निक नेम है। बिल्कुल उसी तरह शॉट खेलते। देखिए पहला बॉल जो शॉट खेला था फाइन लेग की दिशा पर। और सामना करेंगे नीलेश की बॉलों का। जी हाँ रवि भैया, आपको क्या लगता है कि आज इस टीम के कप्तान एक अभनपुर का एकमात्र नाम बल्ला इस ग्राउंड में ऊपर आ सकता है बल्लेबाजी करने के लिए? जी हाँ, अगली बॉलर यहाँ पे अच्छी गाइडेंस, क्योंकि अभी दिमाग से खेल रहे हैं यहाँ पर। अभी तक का बल्ला भी नीचे बैटिंग किए हैं, आज मौका है कि ऊपर उतर के एक शतक लगा दे। जी हाँ, यह मैच से कुछ भी हो सकता है और वो शुभम शर्मा कुछ भी कर सकते हैं। एक लाजवाब कप्तान है शुभम शर्मा और बल्लू। इस मैच में 6 छक्के इस ग्राउंड में लगा चुके हैं। जी हाँ, अगली बॉल सामना करेंगे साहिल। और ये और बड़ी गेंदबाजी यहाँ पर नीलेश का अच्छी कमबैक। इस ग्राउंड में पहले जो है 6 छक्के लगाने वाला एकमात्र बल्लेबाज शुभम शर्मा, जो स्ट्राइकर बॉलर है उन्हीं को लगाए थे शुभम शर्मा ने। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे साहिल और अच्छी शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा पर और उतनी अच्छी फील्डिंग चिराग साहू के द्वारा। निश्चित ही 2 रन बचा अपनी टीम के लिए। और इस राउंड पर दूसरा बैट्समैन है जो 6 छक्के लगाए चिराग साहू ने विक्रम को। और ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम राइजिंग स्टार। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन और बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी बोगी मोहन रॉय उर्फ अन्ना। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के खूंखार बॉलर चंद्र प्रकाश।
स्काई सामना करेंगे और यहां पे कोशिश किया था लेकिन डॉट बॉल। और अगर स्काई हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो एमएस माही मुरली साहू की तरफ 1100 रुपए का इनाम रखा गया है। देखते हैं जी हाँ बिल्कुल ट्राई तो किए थे, साफ साफ डॉट होते हैं यहाँ पर स्काई। और अगली बॉल सामना करेंगे स्काई, अभी भी ऑफर मौजूद है, फिर से ट्राई किए थे लेकिन ऑप्शन के बहुत ही बाहर। वाइड बॉल को इशारा हमारे बड़े भैया जेवियर दंता की ओर से। जी हाँ, जो दर्शक अभी आए हैं मैच देखने के लिए, मैं उन्हें बता देना चाहूं कि ये मैच छत्तीसगढ़ बैटरी लाइन वर्सेस राइजिंग स्टार के मध्य खेला जा रहा है, जिसके कैप्टन जाने माने नाम है शुभम शर्मा उर्फ बल्ला राइजिंग स्टार के कैप्टन, और चिराग साहू छत्तीसगढ़ बैटरी इलेवन के कैप्टन। तो आप सब इस मैच को एंजॉय करिए। और यहाँ पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस रनिंग के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे प्रणीत? जी हाँ, निश्चित ही रनिंग बिटवीन द विकेट जिस टीम की अच्छी है वो टीम निश्चित ही आगे जा रही है। मैंने देखा है कि जब भी मैदान पे रवि भैया बैटिंग करने उतरते हैं तो निश्चित ही छक्के के बाद एक सिंगल जरूर देखते हैं और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं। तो मैंने रवि भैया से बहुत कुछ सीखा है जब भी मैदान में बल्लेबाजी करने उतरते हैं तब। और मैं ये सब मेरे शुभम शर्मा बल्लों के नक्शे कदम से ये सब हासिल किया। फिर से अगली बार सामना करेंगे साहिल, फिर से बड़ी शॉट मिड विकेट की दिशा पर, निश्चित ही एक रन। अभी तक लंबे शॉट नहीं लगे राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों के द्वारा, या कुछ मानसिकता दबाव या कुछ है, प्रणीत बताएंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं राइजिंग स्टार ये जानती है कि बड़ा चेज या बड़ा डिफेंड ही करना पड़ेगा, इस मानसिकता से खेल रही है, इसीलिए शायद बड़े शॉट नहीं लग पा रहे हैं। निश्चित ही ग्राउंड में अगर एक इंसान आ सकता है अभी बल्लेबाजी करने के लिए तो सब तरफ से दर्शक उठ के आ जाएंगे। मुझे लगता है मैदान पूरा भर जाएगा अगर एक इंसान इस ग्राउंड के अंदर कदम रखता है, और उस इंसान का नाम मुझे लगता है रवि भैया आपको पता ही होगा। जी हाँ, अगली बार सामना करेंगे संजय, फिर से ट्राई किए थे, लगातार डॉट बॉल होते यहाँ पर संजय। ओवर की समाप्ति और यहाँ पे कप्तान गुस्सा होते हुए अपने वन डाउन बैट्समैन के ऊपर, स्काई के ऊपर, अगर स्काई हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो एमएस साहू मुरली साहू के द्वारा 1100 रुपए का इनाम रखा गया है। और कंटिन्यू बॉल ऑफ नीलेश भारती, सामना करेंगे साहिल। 2 और 9 रन, 1 विकेट राइजिंग स्टार। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे साहिल, फिर से लेग स्टंप के बहुत ही बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, वाइड बॉल। जी हाँ, फिर से अगली बॉल। जी हाँ, लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन साफ साफ डॉट होते हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। खराब शुरुआत यहाँ पर राइजिंग स्टार का। फिर से अगली बॉल, फिर से ट्राई किए हैं लेकिन सही बल्ले पर नहीं आई, और 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं। भागड़ बल्लेबाज स्काई संजय साहू, अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो मुरली साहू के द्वारा 1100 रुपए के नाम रखा गया है। जी हाँ, यहाँ पर अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा अभी भी। लेकिन अंपायर थोड़ा लेग अंपायर की तरफ भी नजर रखेंगे, शायद लेग अंपायर कुछ कहना चाह रहे हैं।
लेग अंपायर का इशारा कुछ और मेन अंपायर का इशारा कुछ और। यह डिसीजन चेंज था, नो बॉल, फ्री हिट। अब मौका है संजय के पास, फिर से खराब बल्लेबाजी यहां पर स्काई का। जी हाँ, मैं इस मैच में घर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि बल्ला भैया का मैच है तो मैं बैठ के देख रहा हूँ और बल्ला भैया का इंतजार ही कर रहा हूँ कब से। यह ट्राई तो किए हैं, निश्चित गैप पर मारा हुआ सब संजय का दामन चापा चौका। यहां पर अगर हैट्रिक चौका लगाते हैं संजय तो 501 रुपए का इनाम रखा गया मुरली साहू के द्वारा। मिलना किसी को नहीं कुछ। बेहतरीन शॉट यहां पर सूर्य कुमार यादव की बैट से 4 रन के लिए। और अगली गेंद सामना करेंगे स्काई, और यहां बोल, और जिसका इंतजार अभनपुर की हर जनता कर रही है, क्या वो मैदान पे आएगा? जी हां, वन एंड ओनली शुभम शर्मा और बल्ला मैदान पे आते हुए। एक से कम। अगर उतरते ही बल्ला भैया छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार भोगी मोहन राय उर्फ अन्ना की तरफ से, और अगर 6 छक्का लगाते हैं तो 1001 रुपए माननीय पीयूष भैया की तरफ से। और देखते हैं कौन सा इनाम जीत पाएंगे बल्ला भैया। और पहला ही बॉल रिवर्स ट्राई किए थे बल्ला ने। जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। अभी भी इनाम लगा हुआ है 501 रुपया। अगर छक्का मार देते हैं तो 1001 रुपया, अगर 6 छक्का लगा देते हैं तो इसी गेंद पर छक्का लगाना पड़ेगा बल्ला भैया को। अन्ना भोगी मोहन राय की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। देखते हैं बल्ला लगा पाते हैं कि नहीं। प्रणीत, आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शन बताए। निश्चित ही तय है, छक्का आने ही वाला है। और यहाँ ट्राई तो किया पर खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, निश्चित ही 1 रन। बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन विकेट यहाँ पर शुभम शर्मा का। और ओवर की समाप्ति, बहुत ही धीमी शुरुआत। 3 ओवर 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार का सेकंड लोएस्ट पावर प्ले का शुरुआत यहाँ पर राइजिंग स्टार का। इससे पहले मारियो ने 3 ओवर पर 12 रन बनाए थे पावर प्ले पर। जी हां, अगर रिवर्स नहीं खेलते तो निश्चित ही छक्का लगा सकते थे। अब सामना करेंगे चिराग के बॉल, कप्तान टू कप्तान चिराग साहू और शुभम शर्मा का। और यहां पर सम्मान देते हैं यहाँ पर चिराग के बॉलों का शुभम। और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर चिराग आए हैं। और सामना करेंगे साहिल, और बेहतरीन शॉट लगाना चाहते थे, और यहां पर निश्चित ही विकेट मिलेगा। रवि भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ 11 की फील्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे। निश्चित ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए तो सभी कहते हैं, फील्डिंग क्या कहना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ बैटरी 11 की? जी हाँ, छत्तीसगढ़ बैटरी का तीनों फॉर्मेट देखा जाए तो बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सब अच्छी है। यह एक अच्छी टीम छत्तीसगढ़ बैटरी का।
19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। स्कोर अगली गेंद, और यहां पर गेंद ही दिखाई नहीं दी। और स्कूटी वाले भैया कृपया लाइट बंद करने की कृपा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामना करेंगे शुभम चिराग के बॉलों का। जी हाँ, ट्राई तो किया लेकिन निश्चित ही फील्डिंग, और मानना पड़ेगा छत्तीसगढ़ बैटरी 11 की गेंदबाजी बल्लेबाजी आप कुछ भी कहें, लेकिन ऐसी फील्डिंग दिखाई है इस टूर्नामेंट पर। और नीलेश भारती जहां तक वहां पर मीड ऑफ के प्लेयर, जी हाँ नीलेश भारती ही है। 4 ओवर के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे राइजिंग स्टार। और इसे चाहेंगे कि बल्ला भैया यहां से कम 120 से 130 रन जोड़े। नेक्स्ट बॉल लेकर आए हैं श्रवण, सामना करेंगे और बहुत जोर से लगा है गेंद। सही तरीके से जज नहीं कर पाए शुभम शर्मा यहाँ पे गेंद को। और अच्छी शॉट यहाँ पर शुभम के द्वारा। बहुत यहाँ पे बहुत ही घटिया फील्डिंग यहाँ पे, कीपिंग भी वाइट के साथ। 4 रन कुल मिलाकर 5 रन का यहाँ पे इजाफा स्कोर बोर्ड में। फिर से गेंद डालेंगे, और अच्छी शॉट यहाँ पर राहुल का, पहला छक्का लगता हुआ राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों के द्वारा। बहुत ही प्यारा शॉट यहाँ पे राहुल के द्वारा। और यहाँ उपस्थित दर्शकों के लिए भी खास ऑफर है, कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैश लेते हैं तो उन्हें चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से एक चांदी का मोमेंटो। बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से अच्छी शॉट यहां पर राहुल का, और शानदार 6 रन। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता।
और बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। अच्छी वापसी यहाँ पर राजीव जगह किसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता। फिर से अगली बॉल, जी हाँ फिर से यहाँ पर गाइड कर दिया लेकिन निश्चित ही 4 रन। हाँ जी हाँ 4 रन। बहुत महंगे गेंदबाज साबित होते हुए श्रवण यहाँ पे, इसके पहले 6 रन, अभी 4 रन देते हुए। स्कोर यहाँ पे 2 ओवर में 22 रन, सॉरी 5 ओवर में 43 रन स्कोर बढ़ता हुआ। जी हाँ यहाँ पे कप्तान वर्सेस कप्तान होते हुए। जी हाँ वाइड नहीं है। फोन कर दो बेटा, अबे खिलाड़ी भावना दिखा दिया करो रे। ड्रीम 11 के कप्तान वर्सेस, सॉरी छत्तीसगढ़ बैटी के कप्तान चिराग साहू वर्सेस राइजिंग स्टार के कप्तान के बीच। बहुत ही प्यारा शॉट यहाँ पे शुभम शर्मा के बैट से, बहुत ही लंबा छक्का, शानदार 110 मीटर का छक्का मारा बल्ला ने, बल्ले से निकलते हुए तूफानी शॉट। और यहाँ पे अन्ना चौकन्ना होते हुए बल्ला कैसे मार सकता है ये शॉट करके, लेकिन मैं बता दूं शुभम शर्मा बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल, जी हाँ ब्लॉक पर डाले हुए लेकिन अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पर बल्ला का, और यहाँ पर खराब फील्डिंग और 1 रन की जगह 2 रन, और यहाँ पर 2 रन का नतीजा मिलेगा यहाँ पर खराब फील्डिंग का दद्दू का। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता राइजिंग स्टार को, और 2 रन से बढ़ता है स्कोर 51 रन। दत्तू अपने स्पेशल फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं रवि भाई, लेकिन ऐसा मिसफील्ड होना सही नहीं है। 2 बॉल 8 रन आ चुके हैं। फिर से अगली बार सामना करेंगे शुभम, फिर से पटकी हुई है लेकिन अच्छी बैटिंग यहाँ पर शुभम का। फिर से दद्दू के पास गया था बॉल लेकिन अभी अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल रवि भाई, दत्तू अपने फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा फील्डिंग करते हैं। फिर से सामना करेंगे राहुल चिराग के बॉलों का। जी हाँ अच्छी शॉट वहां पर पॉइंट की दिशा पर, निश्चित ही 1 रन। और अब 10 रन आ चुके हैं चिराग के इस ओवर पर। पिछले ओवर पर 22 रन आए। अच्छी बैटिंग यहाँ पर बल्ला और राहुल का, ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता। अगली बॉल और बेहतरीन शॉट यहाँ पर शिवम शर्मा के द्वारा रिवर्स शॉट मारते हुए चिराग जैसे बॉलर को डावर चलन पर चौका, और बढ़ता हुआ स्कोर 57 6 ओवर की समाप्ति पर। और अच्छी कमबैक यहाँ पर राजीव स्टार का, कप्तान का अच्छी बल्लेबाजी और कप्तान का साथ देते यहाँ पर राहुल। रवि भाई 14 रन दिए हैं चिराग साहू ने अपने इस ओवर पे, बहुत ही महंगे साबित हुए। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता है दोनों ही बल्लेबाज को। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर नीलेश भारती का, और उतनी अच्छी बैटिंग राहुल का।
वाइड बॉल और फर्स्ट बॉल यहाँ पर लेग अंपायर के द्वारा। फुल टॉस गेंद यहाँ पे और सही दिशा दे दिया सुमन ने 6 रनों के लिए। लाजवाब बैटिंग करते हैं यहाँ पर शुभम शर्मा, इसी छक्के के साथ उसका बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। अच्छी कप्तानी खेलते हुए पारी खेलते हुए यहाँ पर शुभम और थोड़ा खराब बॉलिंग करते हुए छत्तीसगढ़ बैठे हुए उनके बॉलर्स। 7 ओवर में गति पर 65 रन जा पहुंचा स्कोर। अच्छी यहां पर खराब फील्डिंग फिर से दद्दू के द्वारा 4 रन। एक कैच लिए लेकिन यहां पर 2 मिसफील्ड, एक चौका और एक डबल दे चुके हैं अभी तक। और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर शुभम शर्मा के द्वारा, नबी दिली ही बल्लेबाजी करते हैं पर शुभम। बहुत ही तेज रनिंग शुभम शर्मा के द्वारा, उनके लिए बहुत तेज रनिंग थी ये। और बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन। सामना करेंगे राहुल। कैच आउट होकर आते हुए यहां पर राहुल। ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार। अच्छी यहां पर कमबैक राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों के द्वारा। और 3 ओवर बाकी और स्ट्राइक पर है शुभम शर्मा। मैंने कहा था शुभम शर्मा एक अच्छे बल्लेबाज हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रहने की कोशिश करेंगे शुभम शर्मा, अपनी टीम को एक अच्छी गति प्रदान करेंगे। जी हाँ भैया, कम से कम 100 रनों का टारगेट तो रहना चाहिए यहाँ पे रवि भाई। अंपायर का यहाँ पे वाइड का इशारा। और अंपायर को जाके पड़ा। निश्चित 1 रन। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे राहुल भैया के द्वारा। पैर से रोका राहुल भैया ने। और डॉट बॉल। सौरभ को चाहिए सिंगल निकाल के शुभम को दे। शुभम सेट बल्लेबाज हैं।
वाइट का इशारा यहाँ पे अंपायर जेबीएल दत्ता द्वारा। एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगाना होगा, दूसरा वाइट दिया यहाँ पे। डॉट बॉल। रन आउट होने का चांस हो सकता था, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब स्ट्राइक पर है सबके चहेते बल्लेबाज शुभम शर्मा। और बेहतरीन शॉट यहाँ पर शुभम शर्मा के द्वारा, कप्तानी पारी खेलते हुए शुभम, और बल्ला अगले बॉल पर छक्का लगाते हैं तो जी सॉरी हैट्रिक छक्का पर 501 रुपए का इनाम रखा गया धीरेन गिलारेबिया के द्वारा। अगर बल्ला हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए का इनाम रखा गया है, और बढ़ता स्कोर 80 रन 8वां ओवर प्रगति पर। जी हाँ, ट्राई तो किए थे लेकिन ग्राउंडेड शॉट अच्छी यहाँ पर, और थोड़ी हल्की सी मिस फील्ड। और फिर से और ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर राजेश स्टार। बहुत ही अच्छी कमबैक यहाँ पर कप्तान के द्वारा, कप्तानी बारी खेलते हुए शुभम शर्मा। केवल 12 गेंदें शेष है, क्या लगता है रवि कितना रन बना पाएंगे? जी हाँ भैया, 10-10 का एवरेज तो अभी तक जाता हुआ निश्चित ही 100+ यहाँ पर जा रहा स्कोर अगर कप्तान खड़े रहे तो, और 100+ एक अलग माइंडसेट पर रन चेस होगी बिल्कुल बैटरी 11 की ओर से। बिल्कुल, लेकिन बैटरी 11 में याद रखें चिराग साहू जैसे बल्लेबाज हैं। फिर से ट्राई तो किए हैं लेकिन निश्चित ही फील्डर मौजूद, और खराब फील्डिंग यहाँ पर चिराग के द्वारा। निश्चित ही डिसीजन अभी आना बाकी, गलत जजमेंट यहाँ पर चिराग और नीलेश भारती। जी हाँ, 4 रन। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता शुभम शर्मा, इसी चौके के साथ अपने व्यक्तिगत स्कोर 38 रन पर पहुंच गया शुभम शर्मा। महज 18 वालों का सामना किया है, उनके ऑनर राकेश जी बहुत ही खुश। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे शुभम, फिर से अच्छी बॉल, अच्छी कमबैक यहाँ पर प्रीतम साहू का। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे कप्तान, और रिवर्स शॉट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर शुभम शर्मा के द्वारा। 4 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम। बिल्कुल रवि भाई, बहुत ही प्यारा शॉट है ये शुभम के बल्ले से निकलते हुए। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 89/4 राइजिंग स्टार। बहुत ही अच्छी कमबैक यहाँ पर राइजिंग स्टार का, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बना चुके हैं अभी तक राइजिंग स्टार। फाइटिंग स्कोर कहा जाए इस ग्राउंड पर, और राइजिंग स्टार के ऑनर राकेश भी खुश होते हुए। और इसके बाद एक और ओवर आने बाकी, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे शुभम। जी हाँ, पटकी बॉल थी लेकिन सही बैट पर नहीं आई। 1 रन और 90 रन जा पहुंचा स्कोर। शुभम शर्मा अपने व्यक्तिगत स्कोर 43 रन पर खेल रहे हैं। रवि भाई अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष। जी हाँ, सामना करेंगे सौरभ। और ये सीधा शानदार कैच यहाँ पर चिराग का, और इस टीम के ऑनर और खूंखार बॉलर राकेश भी आ जाते हुए बैटिंग पर।
बिल्कुल अपनी टीम के लिए क्रिस गेल की तरह खेलते हैं राकेश भैया, लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ क्रिस गेल के जैसे राकेश भैया नॉन स्ट्राइक पे हैं, केरल प्लॉट के जैसे शुभम शर्मा। और लास्ट बॉल है यार, जी हाँ, दिमाग से यहाँ पर सिंगल ले लिए कप्तान शुभम शर्मा ने, क्योंकि लास्ट ओवर खुद खेलना चाह रहे हैं और 10 रन प्रति ओवर की ओर से गति से 90 रन पहुंच गई है राइजिंग स्टार का स्कोर। और आप बची लास्ट 6 बॉल, देखते हैं कौन डालते हैं। जी हाँ, खिलेश है जहां तक, और शुभम शर्मा के लिए अभी भी ऑफर, हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो ग्रीन इंडिया की ओर से 501 रुपए का इनाम रखा गया है, कमेटी पर जमा हो चुका है। और छक्का लगा के और अगर इसे अपना कंप्लीट करते हैं तो सूरज के द्वारा 501 रुपए का इनाम रखा गया। अगली बॉल, जी हाँ, ताबड़तोड़ छक्का यहाँ पर शुभम शर्मा के द्वारा 115 मीटर का छक्का लगाते हैं पर शुभम, और टीम का स्कोर 96 रन। और अगली छक्के के साथ अपने व्यक्तिगत स्कोर 49 पर पहुंचते हुए शुभम शर्मा महज 1 रन दूर अपने पहले हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट के शतक के लिए सिर्फ 4 रन दूर हैं। अर्धशतक है भैया, फिर से सामना करेंगे शुभम, जी हाँ, फिर से, और यहाँ पर छक्का लगा 50 पूरा करते इनाम के हकदार होते यहाँ पर शुभम शर्मा। सूरज रखवार से 501 रुपए का इनाम लेते हुए शुभम शर्मा ने लाजवाब बल्लेबाजी, 102 रन, और फिर से हैट्रिक का चांस यहाँ पर शुभम शर्मा का। एक और इनाम जीत सकते हैं शुभम शर्मा अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो। गिरेम्बिया की ओर से 501 रुपए का इनाम रखा गया है। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर कप्तान के द्वारा, फिर से हैट्रिक छक्का लगाते हैं पर शुभम शर्मा, 2 इनाम यहाँ पर रखते हुए 108 रन इसी चक्कर के। 110 मीटर लंबा छक्का मारा शुभम शर्मा ने, जैसे ही अपने, और हैट्रिक छक्का लगा दिए 501 रुपए, और छक्का लगाकर 50 अपना कंप्लीट किया, उसका 501 रुपए। और जी हाँ, 6 छक्के में 1000 रुपए का इनाम रखा गया है पीयूष भैया की ओर से। देखते हैं शुभम शर्मा क्या दूसरी बार लगातार 6 छक्का लगा पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, ट्राई किए थे, निश्चित कैच आउट, लाजवाब पारी यहाँ पर शुभम शर्मा के द्वारा। बहुत ही अच्छी स्थिति पर छोड़कर जाते हुए शुभम शर्मा अपना इनाम ले जाएंगे यहाँ से। निश्चित ही मैच जिताओ पारी खेल के जा रहे हैं। जवाब बल्लेबाजी यहाँ पर शुभम शर्मा के द्वारा, बहुत ही बढ़िया शॉट। जिस मैच को, जिस इनिंग को देखने के लिए आप सभी जग रहे हैं, बिल्कुल ही अपने नाम के और प्रदर्शन के अनुरूप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 25 बॉलों पर 61 रनों का योगदान दिया। बहुत से स्वागत करेंगे उसके खिलाड़ियों कप्तान का। 25 बॉलों पर 61 रन शुभम शर्मा ने, कप्तानी पारी खेल कर गए हैं शुभम शर्मा। और टीम का स्कोर पहुंचता 108 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी कप्तानी पारी यहाँ पर शुभम शर्मा का। बहुत ही सम्मानजनक स्कोर बनाया है 108, अभी भी 2 घंटे जाने शेष। जी हाँ, स्ट्राइक पर चंद्रू, फिर से फुल टॉस गेंद, और अच्छी कैच यहाँ पर, अंपायर का डिसीजन आना बाकी। और यहाँ पर फिर से खतरा हो सकता रन आउट का, निश्चित ही दोनों अंपायर का डिसीजन आना बाकी। और डिसीजन आना बाकी, जी हाँ, नो बॉल, नो बॉल। और राकेश भी रन आउट होते हुए, और स्ट्राइक पर चंद्र, नो बॉल हुआ, और 110 रन जा पहुंचा स्कोर। और एक हाथ पर कैच पकड़े मनीष सरवंश। अंपायर कंफर्म करेंगे नो बॉल फ्री हिट। जी हाँ, नो बॉल और फ्री हिट। फ्री हिट का फायदा उठा पाते कि चंद्रू। देखते हैं, हाई स्कोरिंग मैच है, कप्तान शुभम शर्मा ने लाजवाब बल्लेबाजी की। बिल्कुल रही भाई, बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा।
विपक्ष में भी है चिराग साहू, जिनमें भी बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। क्या देख पाते हैं वो कप्तानी पारी खेलते हैं या नहीं। सामना करेंगे चंदू फील्ड की बॉलों का। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, प्यारा शॉट सीधी लाजवाब का है, लेकिन फील्ड बॉल दिया। अच्छी फील्डिंग चिराग साहू के द्वारा। फर्स्ट इनिंग की लास्ट बॉल फेंकी जानी। सामना करेंगे इस इनिंग की अंतिम बॉल। क्या एक बड़ा शॉट लगा पाएंगे चंद्रू। स्लो लाइन की गेंदबाजी ऑप्शन के बावजूद बार यहाँ पे दौड़ पड़े, निश्चित वाइड प्लस और 2 रन, बिना किसी बॉल के 2 रन। 22 का मिसफील्ड हुआ है यहाँ पे। 113 रन बढ़ता हुआ स्कोर। 2 रन की आवश्यकता नहीं थी, 1 रन इन्होंने चुराया। लास्ट बॉल, इस इनिंग की लास्ट बॉल। चंदू देखते छक्का लगा पाते कि नहीं अगली बॉल। और अच्छी कमबैक यहाँ पर चंदू को दौड़ पड़े हैं, डीसीबी रन आउट। 113 रन बनाए राइजिंग स्टार ने और 114 रनों का लक्ष्य दिया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कप्तान शिवम शर्मा की ओर से, जिन्होंने 25 बॉलों पर 61 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को अगर यह चेस करना हो तो 114 रनों का विशाल बड़ा स्कोर। क्या लगता है रवि भाई, क्या सिटी बैटरी 11 चेस कर पाएंगी? जी हाँ, यह बहुत ही रोमांचक मैच, क्योंकि राइजिंग स्टार की तरफ भी अच्छे बॉलर चंद्रू, राकेश बिया, शुभम शर्मा और साहिर, ऐसे बॉलर मौजूद। तो यह चेस बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। कहीं मत जाइए, बिल्कुल रोमांचक मैच आज के सामने। दोनों अंपायर से निवेदन, मैच जल्दी स्टार्ट कराएंगे। दर्शक दीर्घा बेसब्री से इंतजार करते हुए बहुत ही रोमांचक मैच का। और सीधी बैटरी 11 के विस्फोटक बल्लेबाज नीलेश और वेद। छह छक्के लगाए थे। आज भी इनसे कप्तानी पारी की उम्मीद। क्या अपने टीम के लिए आज कुछ विस्फोटक कर पाएंगे?
और ये हमारे दिग्गज अंपायर राहुल जी और जेवियर दत्ता जाते हुए अंपायरिंग के लिए। निश्चित ही रूप से एक लंबी पार्टनरशिप बनी होगी रन बहुत ज्यादा चेस करने के लिए। और पहली गेंद बीट हुए, बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे। शुरू के 3 ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं नीलेश और वेद। घुमाकर मारना चाहिए और मिसफील्ड हुए। अंपायर का इशारा वाइट का और 1 रन एक्स्ट्रा मिलता हुआ। और इसी के साथ टीम का स्कोर हुआ 1 गेंद पे 2 रन। रनआउट का चांस हो सकता है, क्या रनआउट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया रनआउट के लिए और 1 रन चुराया बखूबी। स्ट्राइक पर फिर से नीलेश आ चुके हैं। 2 गेंदों पे स्कोर है 3 रन। 58 गेंदों पे 111 रन चाहिए जीत के लिए सीजी बैटरी को। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, फ्री हिट है, स्ट्राइक पर है वेद। क्या इस फ्री हिट को भुना पाएंगे नीलेश? बहुत ही खब्बू बल्लेबाज हैं, देख सकते हैं, देखते हैं क्या फायदा उठाते हैं फ्री हिट का। घुमा के मारने की कोशिश, लेकिन बीट हुए। काफी खराब बल्लेबाजी, बल्लेबाज द्वारा फ्री हिट का कोई भी फायदा नहीं उठा पाया अपनी टीम के लिए। बल्लेबाजों को चाहिए कि काफी बड़ा लक्ष्य और उतने अच्छे बल्लेबाजी का द्वारा दिखाएं। फिर से बॉलर तस्वीर से हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए काफी अच्छा शॉट और यहाँ पे कैच हो सकता था अगर मिस हुआ। बाउंड्री के लिए 4 रनों का अंपायर का इशारा राहुल गुप्ता द्वारा। आज के अंपायर राहुल गुप्ता, जेवियर दत्ता, दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर। छप्पन गेंदों पे मात्र 105 रनों की आवश्यकता, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं सीजी बैटरी 11 के लिए। फिर से एक शॉट मारा है, क्या 4 रन जा सकता है? बिल्कुल 4 रनों के लिए। ओवर 7 पर चौका, बाउंड्री के बाहर बल्लेबाज द्वारा काफी जबरदस्त चौका लगाते हुए। बिल्कुल ऐसे ही बैटिंग करनी होगी सीजी बैटरी 11 को। फिर से बॉलर हल्के हल्के कदमों से टचलाइन से आगे बढ़ते हुए बैट्समैन के लिए। घुमा के खेलना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंद समाप्ति के बाद 1 ओवर पे 13 रन, बहुत अच्छी शुरुआत दी है वेद और नीलेश ने। छत्तीसगढ़ 11 को शुरुआत तो काफी अच्छा मिलता हुआ
और इसी शुरुआत के साथ देखते हैं वो कितने आगे बढ़ सकते हैं। उनके काफी दिफानी बल्लेबाज चिराग के रूप में, नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में इंतजार करते हुए, और उतने ही अच्छे दो बल्लेबाज जो कि पहले ओवर पे 13 रन का योगदान देकर टीम को लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए, और नए बॉलर के रूप में आए हैं शुभम, जो कि अपनी टीम के कप्तान के रूप में बॉलिंग लाइन व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर बल्लेबाज निवेश। देखते हैं क्या होता है। रिवर्स करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, जबरदस्त बॉलिंग शुभम द्वारा। रवि परिकार कमेंट्री करने के लिए आमंत्रित होते हुए। भाई धीरेन काफी जबरदस्त लुत्फ उठाते हुए इस मैच का। काफी सब बगैर फील्डर तो कैच हो सकता था। काफी अच्छा सुंदर मैच चलता हुआ। रात को चेस होना आसान नहीं रहा। बल्लेबाज को प्रोत्साहित करते हुए छत्तीसगढ़ 11 के प्लेयर फिर से शुभम, काफी जबरदस्त शॉट, और यहाँ पे बॉल 2 रनों के लिए खेला गया शॉट। टीम के कीपर राकेश टिडी, काफी जाने माने बॉलर जिसका इंतजार दर्शकों को काफी खूबसूरत टूर्नामेंट होता हुआ भरपूर हलचल में। इतिहास का पहला टूर्नामेंट जो कि काफी जबरदस्त। फिर बॉल के पीछे क्या काफी जबरदस्त फील्डिंग, 2 रन बचाया। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। मैं स्कोरर भाई मोहन से पूछना चाहूंगा, 18 रन। थोड़ी कसी हो सकता है यहाँ पर कप्तान शुभम शर्मा को इस प्रकार की बॉलिंग से ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे दोनों ओपनर बल्लेबाज को, और ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता है छत्तीसगढ़ बैटरीवन के दोनों ओपनर को। बात को चाहिए कि कुछ ताकत लगा के शॉट खेलें, और रिवर्स शॉट यहाँ पर सीधी 6 रन वेल के बल्ले से। पवन मोबाइल के फैस को जाके पड़ता हुआ काफी जबरदस्त शॉट बॉलर द्वारा, फील्डर द्वारा। बॉलर फील्डर बैट्समैन, काफी जबरदस्त मैच होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, और कसी बॉलिंग आ सकता है शुभम शर्मा को। फिर से अगली बॉल, फिर से पटकी हुई गेंद, और यहाँ पे खतरा हो सकता है। और खराब फील्डिंग यहाँ पर दोनों का, बहुत ही खराब फील्डिंग, हाथ पे आ गई थी बॉल। बगैर ओवर की समाप्ति, 2 ओवर पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन बिना किसी नुकसान के। 12 रन, 12.5 रन प्रति ओवर की ओर से चलता हुआ छत्तीसगढ़ बैटरीवन के बल्लेबाज। मैं रविवार से पूछना चाहूंगा, क्या छत्तीसगढ़ 11 इस लक्ष्य को आराम से हासिल कर पाने में, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस लक्ष्य के बारे में? रवि परिकार जी, आप बताएंगे थोड़ा। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता, तो यह चीज बहुत ही आसान हो सकती है। और छत्तीसगढ़ को चाहिए कि मैच जीत के पॉइंट टेबल में शिखर में पहुंचे। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, बल्लेबाज को समझ नहीं आया, लगातार रिवर्स स्ट्राइक करते हुए बल्लेबाज। कंटिन्यू बॉलर के रूप में है साहिल, और थोड़ी फंगल होती है यहाँ पर फील्डर के द्वारा, लेकिन 1 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं नीलेश भारती।
वेद प्रकाश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 बॉलों पर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं वेद प्रकाश। और नीलेश जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए हैं, कुछ खास बल्लेबाजी नहीं दिखा रहे हैं। देखते हैं नीलेश पुनः क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई गेंदबाज के लिए। आज के दोनों ही अंपायर काफी अनुभवी अंपायर, अपनी डिसीजन में अटल रहने वाले दोनों ही अंपायर। फिर से बॉलर, फिर से अच्छी बॉल और हमारे बीच उपस्थित हुए हैं कुंडली के ताबड़तोड़ बल्लेबाज राजू निर्मलकर जी। एक अच्छे कीपर और एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं राजू निर्मलकर जी, कुंडली की जान और शान। और शुभम शर्मा का मैच देखने आए ऐसा बता रहे हैं। फिर से अगली बॉल सामने करेंगे नीलेश, फिर से ट्राई किया है लेकिन इनमें खतरा हो सकता है। और शानदार कैच बेबू के द्वारा, अंपायर ने इशारा दिया और पहला झटका लगता है यहाँ पर। और फिर खतरनाक बल्लेबाज चिराग साहू जाते हुए छत्तीसगढ़ के रीढ़ की हड्डी। अगर इसका विकेट ले लेते हैं राजीव स्टार तो मैच का रुख कुछ अलग ही होगा। तो देखने योग्य रहेगा यह मैच, किस प्रकार बॉलिंग करते हैं चिराग साहू को राजीव स्टार के बॉलर। और कुछ ज्यादा खास योगदान नहीं दे पाए नीलेश भारती अपनी टीम को। और यहां से कसी बॉलिंग की आवश्यकता राजीव स्टार को महज। और उतने ही अच्छे बल्लेबाज चिराग जो कि पहुंच चुके हैं क्रीज पर, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से दर्शक आए हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ 11 को इस मैच में बराबर विजय बनाने वाले एक ही प्लेयर चिराग जो कि क्रीज पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। चिराग करेंगे सामने सभी के बॉलों का और पटकी गेंद और नीची थी 6 रन। पहली बॉल में 6 रन पर चमन पास छक्का लगाते हुए चिराग। अब ने पारी का आगाज करते हुए चिराग साहू खराब बॉलों का सही नतीजा देते हैं यहाँ पर चिराग। इस तरह की खराब बॉलिंग अगर करेंगे चिराग साहू को बिल्कुल ही सही नतीजा देंगे बाउंड्री के रूप पर। और इसी शक्ल के साथ बढ़ते हुए स्कोर 32 रन। दोनों ही अंपायर काफी परेशान इस मैच में हाथ उठाकर। अगली बॉल फिर से अच्छी शॉट और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर खतरा हो सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छी रनिंग यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की ओर से। और 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 42 बॉलों पर 81 रनों की आवश्यकता। पहली इनिंग में शुभम शर्मा द्वारा लगातार जबरदस्त प्रदर्शन, बहुत ही जबरदस्त 61 रनों की पारी के लिए 25 गेंदों पे शुभम शर्मा ने होम ग्राउंड जिनका शुभम शर्मा जो कि बड़ा जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाया। 25 गेंदों पे 61 रनों की पारी। और यहां से कसी बॉलिंग की आवश्यकता। और राजीव स्टार के मेन बॉलर राकेश भी आते हुए 42 बॉलों पर 81 रनों की आवश्यकता। बता देना चाहूंगा रवि को, राकेश डीडी जिन्होंने पिछले मैच पे बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग किया था, डॉट पे डॉट, और विकेट टेकर बॉलर थे अपनी टीम के। और विकेट टेकर बॉलर के रूप में राकेश डीडी को चाहिए कि चिराग का विकेट निकालकर आज अपनी टीम को काफी अच्छा योगदान दे और बेस्ट बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। अगर राकेश भाई चिराग का विकेट लेते हैं तो राजा राबिया के द्वारा स्पेशल गिफ्ट। जी हाँ, ऑस्टम के बहुत ही बार वाइड बॉल से इशारा। स्पेशल गिफ्ट राजा राय द्वारा गिफ्ट में रखा गया है। गिफ्ट है जो कि जिसे बताया नहीं जा सकता है। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे चिराग राकेश भैया के बॉलों का। जी हाँ, ट्राई तो कर लेकिन मिस थी 4 रन। और अच्छी बल्लेबाजी कर दिया यहाँ पर चिराग। काफी खूबसूरत शॉट चिराग के बल्ले से, बहुत ही जबरदस्त और क्रिकेटिंग शॉट खेला करते हैं चिराग।
जी जो हाँ। कि राजा राजा जो बताया जा रहा है कि वह जो इनाम है वो राकेश जी दिएंगे, तो ये अनाउंस करना पड़ेगा। काफी अच्छा मैच होता हुआ, बहुत ही जबरदस्त मैच। फिर से प्रेसिडेंट से राकेश जी चिराग के लिए, देखते हैं क्या होता है। काफी जबरदस्त, और यहाँ पे कुछ परेशानियां राकेश जी को फिर से पुनः डेड बॉल अंपायर का और इशारा। राजू भी यहाँ पर बताते हुए कि चिराग साहू अमित विधायक की तरह बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, फिर से अगली बॉल और अच्छी बॉल है यहाँ पर राकेश बेग, अच्छी कमबैक। इधर उधर नाच कर बल्लेबाजी करते हैं अमित विधायक, ठीक उसी का कॉपी करते हुए चिराग साहू। राजू भी उनके बल्लेबाजी से खुश होते हुए। शुभम शर्मा अगर लगातार 3 स्टंपिंग करते हैं तो राजा राय द्वारा 5001 का पुरस्कार वार्ड के पार्षद। अंपायर अपना डिसीजन बताएंगे, दोनों ही अंपायर से निवेदन कि चेक कर लें। और ऑफर खत्म होता हुआ यहाँ पर राकेश चार भैया रनों का। के लिए खेला गया शॉट, काफी खूबसूरत तरीके से शॉट खेला गया। और बढ़ता स्कोर 42 रन। जब से चिराग आए हैं स्कोर थम ही नहीं रहे छत्तीसगढ़ बैटरी 11 का। 42 पर 1, 39 बॉलों पर 72 रन की आवश्यकता। बहुत ही जबरदस्त विकेट। और मैं बता देना चाहता हूं इस टूर्नामेंट में राकेश भैया ने 4 बहुत बड़े विकेट लिए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है धीरेन गिलर है, उसके बाद रवि, उसके चिराग साहू और एक और बल्लेबाज गौरव। 4 बहुत बड़े विकेट लिए इस टूर्नामेंट के स्टार बल्लेबाज के रूप में तेगरे पाई के बोला से दुआ दिया कि मत कमेंट कर करके। मुंशी हाथ उठा दो पहले कनी। ए भैया राके डीडी आवाज में सुनो तो हाथ उठा दे। हाँ मोर गिफ्ट पक के ना गाड़ी के ध्यान रखबे थोड़ा सा। हाँ कृपया लाइव चल रहा है, ध्यान दें। कमेंट्री और यहाँ पर राकेश भैया बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी वापसी, यहाँ से मैच का रुख पलट सकता है। शांत तरीके से मैच का आनंद उठाएं। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर राकेश भैया, बहुत ही बड़ा विकेट लिया राकेश जी ने। चिराग साहू जैसे बल्लेबाज को बोल्ड किया है और चिराग साहू नाखुश, क्योंकि इस सिचुएशन पर ऐसा शॉट उपलब्ध नहीं था, कुछ नया करने की कोशिश थी चिराग के द्वारा। और 38 बॉलों पर 72 रनों की आवश्यकता। और खूंखार बल्लेबाज श्रवण स्ट्राइक पर। और इस विकेट के बाद क्या वापसी कर पाते हैं कि नहीं राजीव स्टार के बॉलर, देखते हैं। फिर से अगली बॉल। जी हाँ, यहाँ पर बॉडी लाइन पर गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर राकेश भैया का बहुत ही अच्छी वापसी। और इस टूर्नामेंट में बहुत ही लाजवाब बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर राकेश भैया के द्वारा। और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर राकेश जीडी का। यहाँ से मैच का परिणाम कुछ और हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े विकेट का पतन हुआ है। और इस ओवर पर बहुत अच्छी बॉलिंग, कसी बॉलिंग यहाँ पर राकेश भैया का। अगली बॉल सामना करेंगे वेद। जी हाँ, बिंदी गेंद। 2 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 36 बॉलों पर 71 रन की आवश्यकता। प्रति ओवर 12 रन की आवश्यकता यहाँ पर, लेकिन छत्तीसगढ़ बैटरी की ओर से अभी और
2-3 बल्लेबाज मौजूद, प्रीतम और विक्की, जो एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में मौजूद छत्तीसगढ़ बैटरीवन की ओर से, और दोनों सनाई बल्लेबाज दद्दू और वेद। अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता छत्तीसगढ़ बैटरी को, और एक खूंखार बल्लेबाज और मौजूद चंद्रप्रकाश साहू छत्तीसगढ़ बैटरीवन की ओर से, बाकी जो केवल छक्के से डील करते हैं, एज अ फिनिशर के रूप में उनको खिलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ बैटरीवन के कप्तान शुभम शर्मा, कप्तान, जो कि काफी जबरदस्त उपयोग करते हुए अपने बॉलर राकेश जीडी का। वह जानते थे कि चिराग बल्लेबाजी करने आएंगे, तभी राकेश जीडी का उपयोग किया जाएगा, और राकेश जीडी ने उस प्रकार से चिराग को बोल्ड मारकर, जी हाँ, राकेश भैया ने इस टूर्नामेंट में सब खूंखार कप्तान को पवेलियन भेजा है, 4 कप्तानों को पवेलियन भेजा है राकेश भैया ने। बहुत ही सुंदर बॉलिंग, और यहाँ से कमबैक करना चाहेंगे राइजिंग स्टार, और यहाँ से छत्तीसगढ़ बैटरीवन को जोर सूझबूझ बल्लेबाजी की आवश्यकता। देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरीवन के बल्लेबाज, और किस तरह बॉलिंग करते हैं राइजिंग स्टार्स के बॉलर्स। यह मैच लास्ट ओवर तक जाने की पूरी चांस, और बाकी ओवर में राकेश जीडी का एक ओवर और बचा हुआ है। ध्यान देंगे बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल दद्दू करेंगे सामना, और यहाँ पर खराब लाइन की गेंदबाजी राहुल के द्वारा निश्चित, और अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। 2 रन बचाते हुए यहाँ पर अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा 2 रन बचाते थे। ठीक इसी प्रकार फील्डिंग की आवश्यकता, ठीक इसी प्रकार की आवश्यकता फील्डिंग की। इससे सामना करेंगे दद्दू राहुल की बॉलों का। जी हाँ, ट्रायल्स तो किए थे लेकिन बिंदी गेंद अच्छी, ठीक इसी प्रकार बॉलिंग कर सकता है राइजिंग स्टार को, और छत्तीसगढ़ बैटरीवन को पर ओवर 12 रन प्रति ओवर चाहिए, जिसमें एक बाउंड्री तो लेना ही पड़ेगा। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे दद्दू राहुल की बॉलों का। फिर से यहाँ पर खतरा हो सकता है बॉल हवा पर, और अच्छी कैच दोमेश्वर का। फिर से यहाँ पर बड़ा झटका लगता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरीवन को। मैच बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं प्रीतम, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज। अगर इनका विकेट ले लेते राइजिंग स्टार तो मैच का रूप कुछ अलग ही होगा, और दद्दू ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, केवल 2 रन बनाकर वापस आते हुए। और अच्छी कप्तानी यहाँ पर शुभम शर्मा का, ठीक ही सुबह कप्तानी और बॉलिंग कह सकता राइजिंग स्टार के बॉलर्स को। और सामना करेंगे प्रीतम, और फिर से खराब बॉलिंग यहाँ पर। पिछली बॉल पर वाइड के अंपायर के द्वारा पिछली बॉल पर ही विकेट लिए थे, और खराब लाइन की गेंदबाजी यहाँ पर राहुल का। ये सब ऐसा बचाना पड़ेगा फिर से, और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का हो सकता है नीचे भी प्रीतम रन आउट हो, तो यहाँ पर फिर से गलत मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और बहुत ही खराब कॉलिंग, और यहाँ पर मैच धीरे धीरे राइजिंग स्टार के पक्ष पर जाता हुआ। और 4था विकेट गिरता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरीवन का, और नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में जा रहे विक्की। और अच्छी कमबैक यहाँ पर राइजिंग स्टार का।
और अच्छी कमबैक, फिर से वो सामना करेंगे वेद और बिंदी गेंद। हर बिंदी गेंद पर छत्तीसगढ़ बैटरी लेवन के प्लेयर्स थोड़ा बैकफुट पर जाएगी और अभी तक दर्शक मौजूद इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। फिर से अगली बॉल और रिवर्स का ट्राई, लेकिन ऑप्शन के बहुत ही बार वाइड बॉल पर इशारा हमारे अंपायर श्री राहुल बिया के द्वारा और लेग अंपायर के रूप में हमारे बड़े भैया जेवियर दंता जी अंपायरिंग करते हुए। फिर से अगली बॉल और फिर से ऑप्शन पे चिपकी बॉल, लेकिन खराब कीपिंग कप्तान के फिर से ये थ्रो की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन खराब यहां पर फील्डिंग और थ्रो। क्या लगता है रवि भाई, यहां से मैच का रुख किस तरह जा सकता है? ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 48 रन, 30 बॉलों पर 66 रन की आवश्यकता। क्या लगता है रवि भाई, यहां से मैच का रुख किस तरह जा सकता है? फिलहाल अभी पलड़ा भारी है राइजिंग स्टार का दिया और अभी भी एक सेट बैट्समैन वेद खेल रहे हैं। अगर वेद का विकेट ले लेते हैं राइजिंग स्टार्स के बॉलर तो मैच का नतीजा कुछ और ही होगा। बिल्कुल, यहाँ पे चिराग साहू अपने कप्तानी पर ही खेलने से चूके बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सीजी बैटरी को। और कंटिन्यू बॉलर ग्रुप आए हैं राकेश भैया जी ने बहुत ही बड़ा मछली फंसा अपनी इस ओवर पर। राहुल भैया चाह लेंगे। और फिर से सामना करेंगे वेद राकेश भैया के बॉलों का और चांस है यहाँ पर कैच छूटता हुआ। बैट टच थी ऐसा प्रतीत हुआ, निश्चित रूप से रवि एक कैच हो सकता था, बिल्कुल बुरी तरह चुके। बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट करना बहुत आवश्यक है यहाँ पे। अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर राकेश भैया, पटकी गेंद और अच्छी शॉट यहाँ पर कवर की दिशा पर और अच्छी फील्डिंग। फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। राहुल भैया के लिए स्पेशल चाय ले जाते हुए हमारे मेन अंपायर को भी चाय दे दीजिएगा। जेवियर जी चाय लेंगे? बिल्कुल, जेवियर जी को भी चाय दिया जाए। जी हाँ, अगली बॉल सामना करेंगे विक्की। ओवर के बाद चाय ठंडी हो जाएगी। जी हाँ, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे विक्की, पटकी गेंद और यहाँ पर खत्म हो सकता है फिर से रन आउट की चांस और खराब थ्रो कर सही थ्रो करते हुए वहां पर फील्डर तो निश्चित ही सेट बैट्समैन का क्या लगता है अभी दोनों बल्लेबाजों के बीच आपसी तालमेल सही नहीं, लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ जहां पे रन आउट होने का चांस हो सकता था। जी हाँ भैया, बहुत समझ के सूझबूझ के साथ खेलना होगा, ऐसी मौके पर अपना विकेट नहीं गंवा सकते। प्रीतम और वेद के बीच यह देखा गया भैया, जिसमें प्रीतम अपना बहुमूल्य विकेट देकर वापस आए पोलैंड। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे विक्की, पटकी गेंद और सही नतीजा और अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप कवर के फील्डर के द्वारा। एक रन से ज्यादा नुकसान नहीं होगा राइजिंग स्टार को, यहां से पर ओवर 2-2 बाउंड्री की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ बैटरी लेवन के बल्लेबाज को। और यहाँ पे मैं राहुल गुप्ता जी, कैलाश गुप्ता जी, श्रीमती चेतना गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपने खेल फिर से पटकी हुई गेंद और सही नतीजा। यहाँ पर बार बार वही लाइन की गेंदबाजी हो रही थी, उसको परखा और दावत चौका लगाते हुए सेठ बल्लेबाज। अगर छत्तीसगढ़ बैटरी लेवन को मैच जीतना हो तो ये बल्लेबाज को लास्ट तक बैटिंग करने की आवश्यकता। मैच 17 बॉलों पर 26 रन बनाकर खेल रहे हैं और 25 बॉलों पर 60 रनों की आवश्यकता छत्तीसगढ़ बैटरी लेवन को। बिल्कुल, लक्ष्य असंभव तो नहीं लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है। फिर से वही शॉट, बहुत बढ़िया यहाँ पे रन निकाला वेद प्रकाश ने।
कॉपी पेस्ट करते हुए यहाँ पर माफ कीजिएगा वेद प्रकाश यादव। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अभी तक वेद का। और यहाँ पे स्कोर 6 ओवर पे 58 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और 24 बॉलों पर 56 रन की आवश्यकता। क्या लगता है रवि भाई, क्या 24 गेंदों पे 56 रन बन सकते हैं? जी हाँ भैया, बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि राइजिंग स्टार के पास अभी 2 ओवर स्पिन के जादूगर चंद्र को ओवर बाकी है। अगर वो बिना बाउंड्री का ओवर करते हैं तो राइजिंग स्टार के पक्ष पर यह मैच जा सकता है। और एक विकेट इनको और चाहिए दबाव बनाने के लिए, फिर लगभग मैच इनके हाथ से निकलता हुआ और राइजिंग स्टार की टीम में जाता हुआ मैच। 1 विकेट की दरकार यहाँ पे। पे अंपायर का इशारा वाइट का। बहुत अनुभवी बल्ले अंपायर है राहुल गुप्ता जी, अपना 999 मैच में अंपायरिंग करते हुए राहुल गुप्ता। फिर से वही बॉल, फिर से वाइट। इन एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगाना होगा बॉलर चंद्रू को। बहुत ही प्यारा शॉट मारा यहाँ पे। अंपायर का इशारा 6 रन। निश्चित ही अपने टीम को दबाव से निकालते हुए वेद प्रकाश, सॉरी विक्की, 3 गेंदों पे 7 रन दिया इन्होंने। बहुत खड़ा हो गया है लेकिन खतरा। और ये क्या कैच हो सकता है? चुके कैच से 2 रनों के लिए यहाँ पे जहां सिंगल रन देना चाहिए वहां पे खराब मिसफील्ड। बहुत ही घटिया फील्डिंग का नजारा यहाँ पे, जहां 1 रन देना चाहिए था वहां 2 रन दिए इन्होंने। 4 गेंदों पे 9 रन बनाकर खेल रहे हैं विक्की। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सौरभ का, रन आउट का खतरा। जिस प्रकार चंद्रू को बॉलिंग की आवश्यकता है ऐसा बॉलिंग नहीं कर रहे चंद्रू। शॉर्ट पिच पर शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे चंद्रू। अपने नाम जैसा उनका स्वाभाविक गेंदबाजी है वैसा नहीं फेंक पा रहे चंद्रू प्रेशर में आते हुए। जी हाँ, इस प्रकार की बॉलिंग की आवश्यकता चंद्रू को। और यहाँ पे फिर से खराब फील्डिंग, खतरा हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन रनिंग फील्डिंग ने विकेट, बहुत ही बढ़िया 2 रन निकाले बहुत समझदारी से 2 रन निकालते हुए चंद्रू। और इसी 2 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 72 रन। और खतरा खतरा और बहुत खराब फील्डिंग यहाँ पर राकेश भैया का। इस प्रकार की जीवनदान नहीं दे सकते आप लास्ट ओवर पर। ये कैच होना चाहिए था, राकेश भैया से मिसफील्ड हुआ। इस तरह कैच छोड़ने के नहीं जाने जाते हैं। बहुत प्यारा शॉट यहाँ पे, फिर से एक बार फील्डर मौजूद 1 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर 7 ओवर पे 73 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 18 बॉलों पर 41 रन की आवश्यकता, 13.5 का एवरेज। क्या लगता है रवि भाई, 18 गेंद में 40 रन तो बनते हैं? अगर यह ओवर बिना बाउंड्री का ओवर आया भैया तो मैच का नतीजा कुछ अलग ही होगा। देखते हैं अपने टीम शुभम शर्मा किसे बॉलिंग देते हैं। निश्चित ही इस ओवर को बहुत ही किफायती रखना होगा। जी हाँ, इसके बाद राहुल और स्वयं कप्तान का एक और बाकी देखते हैं। और
डोमू का भी ओवर बाकी, एक ओवर की जरूरत राइजिंग स्टार को और एक ओवर की दरकार छत्तीसगढ़ बैटरी को। 15-20 रन बड़ा ओवर की दरकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, एक ओवर ही पूरा मैच पलट सकता है, या 2 बड़े शॉट या फिर 1 विकेट पूरा गेम का रुख पलट सकते हैं। एक बड़ा ओवर या तो विकेट या 2 बड़े शॉट पूरे गेम का रुख पलट सकते हैं। जी हाँ भैया, और 8 ओवर लेकर रहा है डोमू, एक एक्सपीरियंस बॉलर। देखते हैं किस प्रकार बॉलिंग करते हैं डोमू और किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं वेद और विक्की। 18 बॉलों पर मात्र 40 रन की आवश्यकता बिल्कुल बनते हैं रवि भाई यहाँ पे। जी हाँ भैया, मैच कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद वाली मैच हमने देखा जिसमें सनद भैया ने 2 लगातार छक्का मारकर मैच का रुख ही पलट दिया था। फिर से अगली बार सामना करेंगे विक्की, पटकी गेंद और बहुत अच्छी बॉल। ठीक इसी प्रकार बॉलिंग जा सकता है यहाँ पे, 2 रनों की चांस। जी हाँ, 1 रन 17 पे 40 और स्ट्राइक पर आ चुके हैं शेर बल्लेबाज वेद, और यहाँ जो पे कि थोड़ा दबाव सीजी बैटरी पर बनता हुआ। व्यक्तिगत 18 बॉल ओवर 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर इनका विकेट ले पाते हैं राइजिंग स्टार के बॉलर तो और थोड़ी बैकफुट पर नजर आएगी छत्तीसगढ़ बैटरी के टीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आपने। फिर से अगली बॉल, पटकी गेंद, साफ साफ बिंदी गेंद। आगे बढ़कर मानना चाहते थे, बीट हुए, कोई रन नहीं। इसी प्रकार की बॉलिंग की आवश्यकता राइजिंग स्टार को। और जैसे जैसे रवि भाई डॉट गेंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसा प्रेशर सीजी बैटरी पे बढ़ता जाएगा। जी हाँ भैया, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे वेद, फिर से बिंदी गेंद। ठीक इसी प्रकार बॉलिंग कर सकता, केवल पॉइंट और कवर की दिशा पर अपना शॉट देख रहे हैं वेद। 15 बॉल 40 रन। हर छत्तीसगढ़ के खेमा थोड़ा यहाँ पर हर एक डॉट गेंद के साथ प्रेशर सीजी बैटरी पे बढ़ता हुआ, ऐसे चांसेस मिस नहीं कर सकते, डॉट नहीं देना चाहिए उनको। फिर से अच्छी बॉल और अच्छी फील्डिंग वहां पर। जी हाँ बिल्कुल, 1 रन। अभी तक 4 बॉलों पर 2 रन दिए मात्र डोमू ने। विक्की बहुत ही सेठ बल्लेबाज, 9 गेंदों में 15 रन। बड़े शॉट लगाने की उम्मीद है उनके टीम को उनसे। क्या 2 बड़े शॉट लगा पाएंगे विक्की? जी हाँ, अच्छी बॉलिंग अभी तक डोमू का। सामना करेंगे विक्की, फिर से लाजवाब बॉलिंग यहाँ पर डोमू का। 7 में विकेट आते हुए और बिंदी गेंद और ताबड़तोड़ वापसी यहाँ पर राइजिंग स्टार का। क्या आज नया कारनामा दिखेगा कप्तान शिवम शर्मा की टीम से? कुछ बोलना चाहेंगे भैया? बिल्कुल रवि भाई, जिस हिसाब से इन्होंने वापसी करी है, चिराग के विकेट के बाद रन आने मानो थम से गए थे, लेकिन अभी भी क्रीज पर वेद प्रकाश यादव टिके हुए हैं, उनसे उनकी टीम को बहुत उम्मीदें हैं। ये भी एक अच्छे बल्ले दबाव में आती हुई सीजी बैटरी की टीम 2 बड़े शॉट निकाल सकते हैं। क्या शॉट मारने में सक्षम है? गज्जू दुबे स्ट्राइक पे हैं। और अच्छी ओवर करते हैं, फिर से फंबल होता है, रन आउट का खतरा है पर वेद को। और अगर सही थ्रो होता तो नीचे थी बॉलर वापस आना पड़ता है पर वेद को। और ओवर की समाप्ति 12 बॉलों पर। बहुत ही खूबसूरत 2 रन निकाला इन्होंने। 12 बॉलों पर 37 रनों की आवश्यकता। 37 रन, बहुत ही किफायती ओवर गया। यहाँ पे जिसमें मात्र 4 रन आए इस ओवर पर और एक महत्वपूर्ण विकेट। यहाँ से थोड़ा छत्तीसगढ़ बैटरी रन बैकफुट पर और चढ़ती हुई यहाँ पर राइजिंग स्टार के बॉलर्स और प्लेयर्स। रवि भाई, इस ओवर में इनको लंबे शॉट लगाने होंगे वरना पूरा प्रेशर अंतिम ओवर पे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अंतिम ओवर के लिए बड़े रन शेष रखना चाहेंगे। जी हाँ भैया, इस ओवर पे करो या मरो की स्थिति है। और यहाँ से बॉल सामना करेंगे वेद और बेहतरीन शॉट यहाँ पर रिवर्स शॉट, निश्चित 6 रन। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता वेद को। बहुत बढ़िया शॉट मारा यहाँ पे वेद प्रकाश द्वारा। 22 गेंदों पे 37 रन बनाकर खेल रहे हैं वेद प्रकाश।
निश्चित ही उनकी टीम उनसे हाफ सेंचुरी की उम्मीद कर रही है। क्या लगता है रवि जी, क्या हाफ सेंचुरी बना पाएंगे वेद प्रकाश? जी हाँ भैया, जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हाफ सेंचुरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो अपनी टीम की जीत की तरफ अग्रसर करे, व्यक्तिगत स्कोर पर अपना ध्यान न दे। और 22 बॉलों पर 37 रन निकाल सकता, माफ कीजिएगा 11 बॉल पर 31 रन निकाल सकता। फिर से अगली बॉल, 1 रन से कुछ घाटा नहीं होगा राइजिंग स्टार को। अगर यह ओवर चंद्रू लेकर आए होते तो मैच का टर्निंग पॉइंट और कुछ अलग होता। 10 गेंद 30 रन और 23 बॉलों पर 37 रन बनाकर खेल रहे हैं वेद। स्ट्राइकर गज्जू, देखते हैं अगली बॉल क्या होता है। राहुल के बॉलों पर करेगा सामना। जी हाँ, बिंदी गेंद जी ओवर स्टंप के बहुत ही बाहर। वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर के द्वारा। एक्स्ट्रा पर लगाना पड़ेगा राइजिंग स्टार के बॉलर को। और बिंदी गेंद की आवश्यकता है यहाँ पर राइजिंग स्टार के बॉलर को, और बड़े हिट के दरकार। देखते हैं अगली बॉल। जी हाँ, ट्राई तो किए हैं और इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर भी लगा था। 2 रन की चांस, लेकिन 1 ही रन। ये फंबल होता हुआ फिर से। बिल्कुल सिंगल डबल से कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पे, बड़े शॉट यहाँ से दोनों टीम प्रेशर पर नजर आती हुई दिया, दोनों टीम प्रेशर पर आती हुई। 9 गेंदों पे 28 रन की आवश्यकता। बिल्कुल ये बड़े शॉट लगाने होंगे यहाँ पे, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। फिर से अगली बॉल, फिर से रिवर्स स्ट्राइक किए हैं और यहाँ पर रुकना चाहिए। जी हाँ, और अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित ही 2 रन बचाते हुए यहाँ पर, 2 रन बचाते यहाँ पर फील्डर। 3 रन की प्रयास और अच्छी फील्डिंग, और अच्छी फील्डिंग। 2 रन बचाते हुए यहाँ पर। 8 बॉले 26 रन, 8 बॉले 26 रन। बिल्कुल ये 2 गेंदों पे छक्के लगाने का प्रयास करेंगे विक्की दुबे। और अगली बॉल, और जी ट्राई किया 50, लेकिन 1 रन। डबल की मांग है यहाँ पे, क्या दो होंगे? नहीं, 1 रन से संतुष्ट करना होगा। सात गेंदों पे 25 रन की आवश्यकता है यहाँ पे, और यहाँ पे सेट बल्लेबाज। जी हाँ, आखिरी बॉल बिंदी गेंद की आवश्यकता है राइजिंग स्टार को, और आखिरी बॉल पर छत्तीसगढ़ बैटर्स को छक्के की दरकार। देखते हैं आखिरी बॉल, इस ओवर की आखिरी बॉल। 7 बॉल 25 रन। जी हाँ, यहाँ पर वाइड बॉल के साथ यहां तक साफ अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, कृपया बहस न करें अंपायर के साथ। दोनों अंपायर एक बार बात कर ले, दोनों क्या डिसीजन है। वाइड का इशारा यहाँ पे अनुभवी अंपायर श्री राहुल गुप्ता जी द्वारा। कृपया बहस न करें, गेम को चालू रखें। कृपया गेम को चालू रखें, बहस न करें। टीम के कप्तान शुभम शर्मा से निवेदन, कृपया बहस न करें, गेम को चालू रखें। मान्य होगा, कृपया बहस न करें। जी हाँ, एक्स्ट्रा पर लगा राइजिंग स्टार को। फिर से अंतिम गेंद लेकर आते हुए अपनी 24 रन, 7 बॉल 24 रन। जी हाँ, ट्राई तो किया, खतरा हो सकता है। फिर से वही फील्डर के हाथ में, अच्छी कैच, बहुत अच्छी कैच, राघव का अच्छी कैच। आउट हुए यहाँ पे। और अभी तक हमारे बीच दर्शक उपलब्ध। इस मैच के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे भैया? 6 बॉल 24 रन। गजेन भैया से बहुत उम्मीद था भाई, दिल टूट गया मेरा। जी हाँ, धन्यवाद भैया। और इसमें कुछ बोलना चाहिए? 6 बॉल 24 रन। किस प्रकार आप इस मैच को देखते हैं? बल्लेबाजी टीम जीतती या बॉलिंग की टीम? बॉलिंग की इस टीम टीम के बहुत ड्रीम बैटरी सीजी बैटरी के कप्तान से जानना चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं। बता भाई।
सीजन की आवश्यकता थी टीम PK11 को। PK11 एक रन से मैच हारी। वही कह रहा हूं, जब तक स्ट्राइक पे या जब तक जी यहाँ भी और शेर बल्लेबाज वेद बैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट बॉल लेकर आए हैं डोमू, देखते हैं अगली बॉल। जी यहाँ बिंदी गेंद, डॉट गेंद यहां तक अपनी टीम को जीत दिलाकर ही जाना चाहेंगे वेद। और हमारे नया पारा अंचल के एक उभरते सितारे राहुल मिड विकेट में फील्डिंग करते फिर से अगली बॉल सामना करेंगे वेद। फिर से ट्राई तो किया है लेकिन निश्चित ही 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। और कसी बॉलिंग यहां पर शुभम शर्मा की कप्तानी पे कुछ अलग देखने मिल रहा है। 4 गेंदों पे 23 रन की आवश्यकता। हेलो 4 गेंदों पर 23 रन, स्ट्राइक पर वेद प्रकाश सॉरी गुरु, और फिर से बिंदी गेंद। और यहां से तो मैच निकलता हुआ यहाँ पर 3 बॉले 24 रन। और इस मैच के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सूरज भाई? लगभग 3 गेंदों पे 23 रन लगभग असंभव। अगर गेंदबाज कोई गलती ना करे तो बिल्कुल जीत निश्चित है। और यहाँ पे 4 रन। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पर बाई पर 4 रन मिलता हुआ। और 3 बॉलों पर माफ कीजिए 2 बॉलों पर 19 रन। अब यहां से छत्तीसगढ़ बैटरी को एक्स्ट्रा पर ही जीत दिला सकते हैं। अगली बॉल जी हाँ, फिर से बिंदी के अच्छी वापसी। और बहुत ही अच्छी टीम का बहुत अच्छी खेल का प्रदर्शन किया है। और अच्छी खेल का प्रदर्शन यहाँ पर राइजिंग स्टार के कप्तान और उसके प्लेयर्स की ओर से। आखिरी बॉल इस इनिंग की पटकी गेंद और पॉइंट की दिशा पर यहाँ से जीत हासिल करती हुई राइजिंग स्टार। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर कप्तान। और यहाँ पर रन आउट होते हुए वेद बहुत ही अच्छी और राइजिंग स्टार का शानदार जीत। निश्चित ही रवि बहुत ही और 17 रनों से विजय प्राप्त करती है राइजिंग स्टार। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है शुभम शर्मा, जिन्होंने 61 रनों की